हेलो डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जालौर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों, हमारा अध्याय एक पूर्णांक चल रहा है, इसका भाग नंबर 5, सवाल नंबर 9। इसमें हमें बड़ा, छोटा अथवा बराबर का चिन्ह भरना है। 90 का ए। अब देखो, ये चिन्ह होता बड़ा का, जिस साइड में ये खुला मुंह होता है वो बड़ी संख्या होती है, और जिस साइड में ये मुंह होता है वो छोटी। अर्थात इधर की संख्या बड़ी है तो ये चिन्ह लगाना, इधर की संख्या छोटी है तो ये चिन्ह। मतलब इस चिन्ह में देखो ये बड़ा और इस चिन्ह में ये बड़ा। अर्थात जिस तरह ये दो डॉट, देखो डॉट दिख रही है आपको, ये दो बिंदु, ये दो डॉट दिख रही है। जिस साइड में ये होती है वो संख्या बड़ी होती है, और जिस साइड में ये एक डॉट होती है वो संख्या छोटी होती है। तो जो संख्या बड़ी है, पहली संख्या बड़ी है तो ये बड़ा का चिन्ह भर देना, और पहली संख्या छोटी है तो ये छोटा का चिन्ह भर देना। और दोनों संख्या बराबर है तो ये बराबर का चिन्ह हमको भरना है। अब देखो हम इसकी जांच करेंगे। पहला सवाल लिखा है इसमें, देखो -8। अभी माइनस प्लस मिलकर बन जाता है -4। -8 और -4 जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो देखो दोनों का चिन्ह माइनस हो गया। तो जोड़ते समय जब दोनों का चिन्ह समान होता है तो संख्या जुड़ जाती है और चिन्ह वही रहता है। दोनों का चिन्ह समान है तो जोड़ने पर 8 और 4 12 हो जाएगी। दोनों का चिन्ह अलग अलग होता तो जोड़ते समय हम बाकी करते। दोनों के चिन्ह समान है तो -8 -4 मिलकर हो गए -12। अब इसको करेंगे, देखो इसी प्रकार ये माइनस का 8, माइनस और माइनस मिलकर बन जाते हैं प्लस। हमने आपको समझाया था गुणा करते समय समान चिन्ह को गुणा करते समय प्लस बन जाता है, और विपरीत चिन्ह को यानी एक प्लस और एक माइनस को गुणा करते समय माइनस बन जाता है। तो ये समान चिन्ह है, प्लस बन गया। अब देखो बच्चों, ये माइनस का कितना है 8 और ये प्लस का 4। यहाँ पे एक चिन्ह प्लस का है और एक चिन्ह माइनस का है। तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो इसका घटाव करेंगे। यहाँ दोनों का चिन्ह समान है तो जुड़ जाती है, ठीक है। और यहाँ दोनों का चिन्ह विपरीत है तो इसका घटाव यानी बाकी करते हैं। अब 8 में से 4 गया तो 4 बचता है, ठीक है। अब देखो इसको उत्तर चिन्ह लगाएंगे बड़ी संख्या का चिन्ह, और बड़ी संख्या का चिन्ह हमारे पास क्या है माइनस, तो यहां लगाएंगे माइनस। अब देखो संख्या रेखा पर हमने आपको सिखाया था कि ये संख्या रेखा होती है, इसमें 0 इधर प्लस का मान होता है, इधर माइनस का मान। जब हम बाएं से दाहिनी ओर जाते हैं तो मान में वृद्धि होती है, और दाएं से बाईं ओर आते हैं तो मान में कमी होती है, संख्या घटती है। तो देखो -4। अब देखो ये -3, ये -4, आगे बढ़ेंगे तो ये -12, ये -12 यहाँ पे है और -4 यहाँ पे है। तो जैसे हम इधर आगे बढ़ेंगे तो मान में वृद्धि होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये -12 छोटा है और -4 बड़ा है। तो इसको हल करने पर उत्तर आया -12, इसको हल करने पर उत्तर आया -4। इसका मतलब ये संख्या छोटी है और ये संख्या बड़ी है। तो इसमें हम छोटा का चिन्ह बनाएंगे। मैंने क्या कहा कि जब छोटी है तो आप ये चिन्ह भरना, और बड़ी है तो ये संख्या हमारे पास क्या छोटी है तो ये छोटे का चिन्ह भर देंगे। अर्थात -12 छोटा है -4 से, इसका मतलब ये संख्या इस संख्या से छोटी है। अब देखिए इसका सवाल नंबर बी। ये -3, यह प्लस का 7, और ये कोष्टक खोलेंगे -19। आगे देखिए आप, अब ये दोनों संख्या माइनस की है। हमने आपको कहा था कि जब जोड़ते हैं तो माइनस माइनस जुड़ जाती है, दोनों चिन्ह तो माइनस ही रहेगा।
तो इन दोनों का चिन्ह समान है, तो -19 और -3 जोड़ देंगे, तो ये माइनस का 22, 19 और 3 22, प्लस का कितना हमारे पास 7। अब -22 प्लस 7, देखो दोनों का चिन्ह विपरीत हो गया, तो अब हम घटाव करेंगे। मैंने कहा एक चिन्ह माइनस का होता है और एक चिन्ह प्लस का होता है, तो जोड़ते समय उसका घटाव करते हैं। -22 से 7 गया तो माइनस के 15 बचते, 22 से 7 के 15 बच गया, और चिन्ह कौन से लगाएंगे, बड़ी संख्या कम चिन्ह लगाएंगे। अब हम इसको करेंगे, देखो बच्चों ये हमारे पास कितना है 15, ये माइनस का 8, माइनस और प्लस मिलकर माइनस का 9। अब देखिए ये दोनों चिन्ह हमारे पास किसके हो गए, माइनस के। ये +15 वैसा का वैसा, जब दोनों चिन्ह माइनस के हो गए तो ये जुड़ जाते हैं, -8 और -9 जोड़ने पर हो जाएंगे -17। अब देखो ये चिन्ह प्लस का और ये चिन्ह किसका, माइनस का, चिन्ह विपरीत है तो इसकी हम बाकी करेंगे, ये प्लस का ये माइनस का, तो बाकी करने पर क्या बचेगा 2। उत्तर में चिन्ह किसका लगाते हैं, बड़ी संख्या का चिन्ह, और बड़ी संख्या 17 का चिन्ह क्या, माइनस। अब देखो फिर ये दोनों संख्या माइनस की आ गई, तो संख्या रेखा पर इधर आते हैं हम तो घटती है, उधर जाते हैं तो बढ़ती है, तो -15 तो 0 के इधर आएगा, और -2 भी 0 के इधर आएगा, तो पहले किसका नंबर आ रहा है -2, और लास्ट में किसका जाएगा -15 का। तो -15 छोटी हुई और -2 क्या हुई, बड़ी हुई। ठीक बात है, तो ये -15 इसका आंसर है और -2 इसका आंसर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या छोटी है और ये संख्या बड़ी है, तो यहां पे हम चिन्ह भरेंगे छोटा। इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या इस संख्या से छोटी है। नेक्स्ट देखिए 9वें का सी, तीसरे नंबर का सवाल, 23 - 41 + 11, ये बॉक्स 23 - 41 - 11, इसकी भी जांच करनी है कि ये संख्या बड़ी है अथवा छोटी है। इन दोनों में से कौन बड़ी है और कौन छोटी है। यदि ये बड़ी है तो ये बड़े का चिन्ह भर देंगे, और ये संख्या छोटी है तो हम छोटे का चिन्ह भर देंगे, और दोनों संख्या बराबर है तो हम बराबर का चिन्ह भर देंगे। अब देखो कैसे करेंगे, हमारे पास इधर लिखा 23 - के 41 + के 11 है, ठीक है। अब ये संख्या प्लस की है, ये संख्या माइनस की है, और ये संख्या प्लस की। चिन्ह हमेशा आगे वाला मानते हैं। अब इसे 41 के पहले किसका चिन्ह है, माइनस का, 41 के बाद किसका चिन्ह है, प्लस का। तो ध्यान है 41 के आगे चिन्ह किसका, माइनस का, तो ये 41 माइनस का हुआ, और ये प्लस का 11 हुआ, और ये 23 के आगे चिन्ह किसका, कुछ नहीं है, तो प्लस मानते, इसको धनात्मक मानते। अब देखो ये दोनों संख्या प्लस की है, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे। देखो 23 + 11 - 41। अब हम जोड़ेंगे, दोनों संख्या प्लस की जुड़ जाएगी, 23 में 11 जोड़ेंगे, 1 और 3 4, 1 और 2 3, ये -41, ठीक है। अब देखो इनमें से ये संख्या तो माइनस की हो गई 41, और ये संख्या हो गई प्लस की, तो एक संख्या माइनस की है और एक संख्या प्लस की, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक। तो हम क्या करेंगे, जब एक संख्या माइनस की और एक प्लस की है तो इसकी बाकी करेंगे। अब देखो 41 में से 34 करेंगे, 1 में से 4 जाता नहीं, तो 1 का 11 बन जाएगा, 11 में से 4 गया तो 7, यहाँ 3 बच गया, और 3 में से 3 गया तो 0, तो 0 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो अब देखो 41 में 34 गया, 7 बच गया, और इनमें से बड़ी संख्या का चिन्ह क्या, माइनस, तो यहां चिन्ह लगाएंगे माइनस। इसी प्रकार अब हम इसको करेंगे, देखो ये 23, ये -41, ये -11। अब यहां पे ये दोनों संख्या माइनस की है और ये संख्या प्लस की है, तो ये प्लस की संख्या वैसी की वैसी ही हम लिखेंगे, 23
ये दोनों माइनस की है तो जुड़ जाएगी बेटा। देखो 1 और 1 2, 1 और 4 5, तो 41 से 11 जोड़ने में कितना हुआ? 52 हुआ। अब फिर वही बात आ गई, एक संख्या माइनस की और एक संख्या किसकी है? प्लस की है। तो जब एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की है तो विपरीत चिन्ह हो गए, तो जोड़ते समय क्या किया जाता है? घटाव। घटाव का मतलब बाकी की जाती है। अब बाकी करेंगे, देखो ये 23, ये 52 माइनस का है, ये प्लस का है, तो 52 में से 23 घटाएंगे। देखो 2 में से 3 जाता नहीं है, तो 2 का बन जाएगा 12, और 12 में से 3 गया, क्या बच गया? 9। यहां बच गया 4, और 4 में से 2 गया तो कितना बच गया? 2। तो घटाव करते समय यहां बच गया 29। अब देखो ये चिन्ह माइनस का, ये प्लस का, तो हमने क्या कहा था कि जोड़ते समय जब एक चिन्ह प्लस का एक चिन्ह माइनस का हो तो घटाव किया जाता है, और उत्तर में चिन्ह किसका लगाया जाता है? बड़ी संख्या का चिन्ह। इनमें से बड़ी संख्या 52 है, और 52 का चिन्ह क्या है? माइनस, तो यहां लगाएंगे माइनस। ठीक बात है। अब देखो इसको करने पर उत्तर आया -7, इसको करने पर उत्तर आया -29। अब संख्या रेखा पर देखो ये -7 जीरो है, -1 -2, देखो यहाँ पे ये 0 -1 -2 ऐसे बढ़ती जाएगी, ये -7 ये बढ़ती जाएगी, ये -29। ठीक बात है। तो हमने क्या कहा था? इधर वाली संख्या छोटी होती है और उधर वाली संख्या बड़ी होती है। तो ये -29 छोटी है और -7 बड़ी है। तो -7 तो ये है, और ये आंसर इस पहले का है। इस पहले का उत्तर है -7, इसका मतलब ये -7 बड़ा है, -29 छोटा है। तो जब ये बड़ा है इसका मतलब ये संख्या बड़ी है, ये छोटा है इसका मतलब ये संख्या छोटी है। तो ये संख्या बड़ी आ गई तो बड़ा का चिन्ह लगाएंगे, ये बड़ा का चिन्ह, ये हमने बड़ा का चिन्ह लगा दिया। बिल्कुल अच्छी तरह समझ आया आपके। अब देखो अगला सवाल, इसको करेंगे। अब देखिए इसका डी सवाल, 39 प्लस कोष्टक में -24, ये माइनस कोष्टक में प्लस के 15, ये खाली बॉक्स, 36 प्लस कोष्टक में -52, फिर माइनस कोष्टक में -36। पहले अपन इसको करेंगे। देखो ये 39 प्लस का, ठीक है, माइनस प्लस मिलकर क्या बन जाता है? माइनस। विपरीत चिन्ह का गुणा करते समय माइनस बनता है, और समान चिन्ह का गुणा करते समय प्लस। अब देखिए ये लिखेंगे 24 और ये माइनस के 15। ठीक है, आगे स्क्रॉल करेंगे हम। देखो ध्यान से, दोनों संख्या माइनस की होगी। ये प्लस का 39 वैसा का वैसा, ये भी माइनस की और ये भी माइनस की। माइनस के 15 और माइनस के 24 दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ते समय माइनस की रहेगी। माइनस के 15 माइनस 24 जोड़ेंगे, माइनस के 39। देखो 5 और 4 9, 1 और 2 3। अब देखो 39 प्लस के 39 माइनस के, तो बाकी करेंगे, तो एक प्लस की और एक माइनस की, तो बाकी करेंगे। 39 में से 39 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। अब हम इसको करेंगे, ये 36 माइनस और ये प्लस मिलकर फिर माइनस। अब ये माइनस और माइनस मिलकर क्या बन जाएगा? प्लस। हमने बताया समान से मिलकर क्या बन जाता है? प्लस बन जाता है। माइनस और माइनस मिलकर प्लस। अब देखो बच्चों, ये दोनों संख्या हमारे पास किसकी हो गई? ये दोनों संख्या प्लस की हो गई। 36 और 36 दोनों प्लस के मिलकर बन गए 72, और ये माइनस के 52। तो देखिए ये प्लस की है और ये माइनस की है, दोनों का चिन्ह अलग अलग है, तो हम बाकी करेंगे। 72 में से 52 घटाएंगे, ये प्लस का है, ये 52 माइनस का है, 20 बच गया, और ये हमारा प्लस का बच जाएगा 20। अब देखिए इसका उत्तर 0 आया, इसका उत्तर 20 प्लस का आया। तो 0 कम होता है और 20 अधिक होता है, तो ये कम है और ये अधिक है। इसका मतलब ये संख्या हमारी छोटी है और वो संख्या हमारी बड़ी है। तो जब ये संख्या हमारी छोटी है तो हम ये छोटे का चिन्ह भरेंगे, छोटी संख्या का चिन्ह। देखिए अब इसका 90 का सवाल नंबर 5 ई।
माइनस के 231 प्लस के 79 प्लस के 51 खाली बॉक्स, माइनस के 399 प्लस का 159 प्लस का 81। अब ये माइनस की संख्या 231, ये प्लस का 79 प्लस का 51, ये दोनों संख्या प्लस की है, ये माइनस की है, तो ये माइनस की 231 तो वैसा का वैसा हमने लिख दिया। अब ये दोनों संख्या प्लस की है, इनको हम जोड़ लेंगे बेटा। देखो प्लस का 79 79 है और प्लस का 51, इनको हम जोड़ लेंगे। 1 9 10 के शून्य हासिल के 7 और 5 12 और 1 13, तो प्लस के 130, प्लस के 130 हो गया। अब देखिए हमारे पास ये माइनस के 231 है, इन दोनों का जोड़ प्लस का 130 है, एक प्लस की संख्या और एक किसकी है, माइनस की है। अब इन दोनों की बाकी करेंगे। हमने आपको समझा एक संख्या माइनस की होती है, एक संख्या प्लस की होती है, तो दोनों का घटाव करते हैं। तो देखो 1 में से 0 गया तो 1, 3 में से 3 गया तो 0 और 2 में से 1 गया तो 1। इसमें से ये बाकी के हमने 101 बच गया। उत्तर में चिन्ह लगाएंगे बड़ी संख्या का। इन दोनों में से बड़ी संख्या 231 है, तो यह चिन्ह लगाएंगे माइनस का चिन्ह। ये माइनस का 101 हो गया। अब देखिए आगे इसी पर स्क्रॉल करेंगे, ये माइनस की है और ये दोनों संख्या प्लस की है, ये माइनस की संख्या वैसी की वैसी। अब इन दोनों को जोड़ के देख लेंगे, 159 प्लस का और प्लस का 81 है। इन दोनों को बेटा हम जोड़ेंगे। देखो 9 और 1 10 की शून्य हासिल के 1, 1 और 5 6 और 8 14 की 4 हासिल के 1, 1 और 1 2 हो गया, तो ये हो गया 240 प्लस के 240। अब वही बात, एक संख्या माइनस की है और एक संख्या प्लस की है, बाकी करेंगे हम। तो देखो ये 399 माइनस का है और 240 हमारा प्लस का है। तो देखो 399 से 240 हम कम करेंगे। 9 से 0 गया तो 9, 9 से 4 गया तो 5 और 3 से 2 गया तो 1। अब देखो ये बच गया 159। दोनों की बाकी करने पर 159 बच गया। उत्तर में चिन्ह लगाएंगे बड़ी संख्या का। इनमें से बड़ी संख्या का चिन्ह कितना है, माइनस। अब देखो ध्यान से आप कि हमारे पास इसका उत्तर आया माइनस का 101, इसका उत्तर आया माइनस का 159। संख्या रेखा आपको बताई थी मैंने, ये 0 इधर प्लस के मान आते हैं, इधर माइनस के मान आते हैं। तो माइनस के मान आते बताओ, पहले 101 आएगा माइनस का, फिर आएगा 159 लास्ट में। अब आप देखो ये 0 के इधर धनात्मक मान, 0 के इधर किसका मान होता है, ऋणात्मक मान। हमने आपको बताया कि बाएं से इधर जाएंगे दाएं तरफ तो मान में वृद्धि होती है, और दाएं से बाईं ओर आते हैं तो मान में कमी। तो देखो ये माइनस का 159 है ये रहा, और ये माइनस का 101 ये रहा। तो माइनस का 159 तो छोटा हुआ और माइनस का 101 बड़ा हुआ। ये छोटी है और ये बड़ी। देखो 0 फिर ये छोटी, ध्यान देना, ये छोटी ये छोटी ये छोटी, तो इन दोनों में से ये छोटे बढ़ेंगे आगे। ये छोटी है बेटा, ये बड़ी है, ये बड़ी ये बड़ी ये बड़ी, ऐसे। तो ये छोटी और ये हो गई बड़ी। तो 159 जो हमारा पास है ये छोटी है और ये हमारी संख्या बड़ी है। तो बड़ा का चिन्ह कौन सा आएगा, 2 मुंह वाला। ये बड़ी है तो इसकी तरफ 2 मुंह, ये खुला मुंह, ऐसे ये भर दिया। ठीक है, तो देखो इसमें ये संख्या हमारे पास बड़ी है और ये संख्या हमारे पास छोटी है। तो ये बड़ी है तो ये बड़ी का चिन्ह भर दो, और छोटी है तो छोटी का चिन्ह भर दो। अब देखो बच्चों, इसका 10वां सवाल जो कि आपकी बुक में लिखा हुआ है, अगर पढ़ा है, बंदर क्या है, पहली सीढ़ी पर बैठा है और 9वीं सीढ़ी तक उसको पहुंचना है। तो सबसे पहले वो नीचे की तरफ एक छलांग में 3 सीढ़ी उतरता है और वापसी में पुनः एक छलांग में 2 सीढ़ी चढ़ता है। तो देखो
एक छलांग में 3 सीढ़ी नीचे उतरता है। वापसी में वह एक छलांग और लगाता है, उसमें 2 सीढ़ी ऊपर चढ़ता है। ठीक है, एक बंदर क्या है, पहली सीढ़ी पर है, उसको नवी सीढ़ी पर जाना है। बंदर क्या कर रहा है, उतरते समय पहली छलांग में 3 सीढ़ी नीचे उतरता है, फिर वापस एक छलांग लगाता है, 2 सीढ़ी चढ़ता है, फिर 3 सीढ़ी जाता है, वापस 2 सीढ़ी आता है। ऐसा करते करते उसको कौन सी सीढ़ी पार करनी है, कौन सी सीढ़ी पर पहुंचना है, 9वीं सीढ़ी पर पहुंचना उसको। 9 सीढ़ी पूरी, पहली सीढ़ी पर वो बैठा है। अब तो कैसे मैं आपको समझा रहा हूं। ये हमारी एक सीढ़ी है, ध्यान देना, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और ये 9 नंबर। बंदर कहां बैठा हुआ है, इसका पहला सवाल बता रहा हूं मैं आपको। पहले सवाल में क्या, उसको नवी सीढ़ी पर जाना है, तो एक छलांग लगाता है तो 3 सीढ़ी नीचे उतरता है, फिर एक छलांग वापस लगाता है, 2 सीढ़ी ऊपर आता है। तो अभी बंदर कहां बैठा हुआ है, यहां बैठा हुआ है पहली सीढ़ी पे। ठीक है, अब यहां से पहली छलांग लगाएगा तो 3 सीढ़ी वो नीचे जाएगा। इसका मतलब है यहां से जाएगा तो 1 2 3, तो पहली छलांग ये होगी, ये पहली छलांग होगी। पहली छलांग में कहां पहुंच गया वो, 4थे नंबर की सीढ़ी पे पहुंच गया। वापस आएगा तो 2 सीढ़ी ऊपर चढ़ता है। अब यहां से 2 सीढ़ी ऊपर, तो ये 1 और 1 2, तो ये वापस यहां पे आ गया। ये कौन सी छलांग होगी हमारे पास, 2। फिर वो 3 सीढ़ी नीचे जाएगा, यहां से 1 2 3, तो यहां पे आ गया बंदर। ये तीसरी छलांग होगी। फिर चौथी छलांग में 2 वापस आएगा, यहां से लेके देखो ये 1 और 1 2, यहां से छलांग लगेगा 1 ये, तो यहां से यहां जाएगा। ये हमारी होगी चौथी नंबर की छलांग, यहां से। फिर 3 सीढ़ी जाएगा, तो इसके बाद देखो ये 1 2 3, यहां से बंदर यहां आ गया, ये छलांग नंबर होगी 5। फिर 2 सीढ़ी वापस आएगा यहां से, ये आ गया 6ठी। फिर यहां से 3 जाएगा, तो देखो 1 2 3, ये 7वीं होगी छलांग। फिर 2 वापस आएगा यहां से, 1 1 2, तो इसका मतलब कौन सी होगी हमारे पास, 8वीं छलांग। फिर यहां से 3 जाएगा, 1 2 3, ये होगी 9वीं। फिर 2 वापस आएगा यहां से, देखो 1 1 2, ये होगी हमारी 10वीं छलांग। 10वीं होगी। फिर यहां से 3 छलांग लगाएगा, यहां से 1 2 3, ये हमारी 11वीं छलांग। तो बंदर नवी सीढ़ी पर कब पहुंचेगा, उसको 11 छलांग लगानी पड़ेगी। कैसे, पहली छलांग में 1 से चौथी पे आ गया, दूसरी छलांग में वापस दूसरी पे आ गया, अगली तीसरी छलांग में 5वीं पर चल जाएगा, और चौथी छलांग में तीसरी पे आ जाएगा। बात समझो, 3 सीढ़ी उतरता है और 2 सीढ़ी वापस चढ़ता है। फिर ये 3 सीढ़ी वो उतरता है और ये 2 सीढ़ी आता है। फिर ये 3 सीढ़ी वो उतरता है और ये 2 सीढ़ी चढ़ता है। फिर ये 3 सीढ़ी वो उतरता है और ये 2 सीढ़ी चढ़ता है। फिर 3 सीढ़ी उतरता है और ये 2 सीढ़ी चढ़ता है। फिर 3 सीढ़ी, ऐसे। तो कुल कितनी छलांग होगी, 11 छलांग होगी हमारे पास। तो बंदर 11 छलांग में इस सीढ़ी तक, नीचे तक पहुंच जाएगा। ठीक है, इसका दूसरा सवाल हो समझा सकते हो नीचे।
अब देखो इसी सवाल को अपन नंबर लाइन से समझेंगे। ये छलांग है क्योंकि हमने मालूम देख लिया कि 11 छलांग है वो नई सीढ़ी पे जा रहा है, तो देखो कैसे करेंगे। ये छलांग है, पहली छलांग में वो क्या करता है 3 सीढ़ी नीचे उतरता है, तो पहली सीढ़ी पे बैठा होता है 3 नीचे उतर जाएगा, तो कौन सी सीढ़ी पे पहुंच जाएगा वो चौथी। अब दूसरी छलांग में क्या करता है, वापसी में तो 2 सीढ़ी आता है, 2 सीढ़ी चढ़ता है, शुरुआत में 3 सीढ़ी वो उतरता है और 2 सीढ़ी चढ़ता है। ये क्रम 3 सीढ़ी उतरेगा 2 सीढ़ी चढ़ेगा, 3 सीढ़ी उतरेगा और 2 सीढ़ी चढ़ेगा। तो देखो दूसरी छलांग में ये चौथी में था तो 2 सीढ़ी ऊपर आ जाएगा वो, तो कौन सा नंबर आ गई है दूसरी, ये दूसरी सीढ़ी। अब तीसरे में क्या करेगा, फिर वो 3 जोड़ देंगे, तो देखो 2 प्लस 3 बराबर कितनी हो गई 5, ये 5वीं सीढ़ी पे पहुंच गया। तीसरी छलांग में कहां पहुंच जाएगा 5वीं सीढ़ी पे। तो चौथी छलांग में क्या करेगा 2 सीढ़ी वापस ऊपर चढ़ेगा, तो 5 माइनस 2 बराबर कौन सी सीढ़ी पे आ जाएगा वो तीसरी पे आ जाएगा। ठीक है, अब वो अगली छलांग में क्या करेगा वापस 3 सीढ़ी नीचे उतरेगा, तो अभी कौन सी सीढ़ी पे बंदर तीसरी सीढ़ी पे, तो ये 3 और 3 जोड़ देंगे फिर 3 सीढ़ी नीचे उतरेगा वो, 3 और 3 6। अगली छलांग में फिर वो 2 सीढ़ी ऊपर आ जाएगा, इसका मतलब चौथी सीढ़ी पे आ जाएगा। फिर देखो अगली छलांग में वो 3 सीढ़ी उतरेगा, तो ये आ जाएगा 4 और 3 7, 7वीं सीढ़ी पे वो आ गया। अब देखिए फिर वो ऊपर चढ़ेगा, तो 2 सीढ़ी वापस ऊपर चढ़ेगा, तो ये आ जाएगा 5वीं पे। ठीक है, अब क्या है फिर अगर छलांग नवी छलांग लगेगा तो 3 सीढ़ी वापस में नीचे उतरेगा, तो ये 5 है भी 5 सीढ़ी पे, 5 और 3 8वीं सीढ़ी पे पहुंच गया। फिर 10वीं छलांग लगेगा 2 सीढ़ी वापस क्या करेगा ऊपर चढ़ेगा वो, तो ये 8 माइनस 2 बराबर कौन सी आ गई अब 36 सीढ़ी पे आ गया। पहली छलांग पे चौथी सीढ़ी, दूसरी छलांग पे दूसरी सीढ़ी, तीसरी छलांग पे 5वीं सीढ़ी, चौथी छलांग पे तीसरी सीढ़ी, 5वीं छलांग पे छठी, और छठी पे चौथी सीढ़ी, और 7वीं छलांग पे फिर 8वीं छलांग पे 5वीं सीढ़ी, नवी पे आ गया वो 5वीं सीढ़ी, और 10वीं छलांग पे सॉरी देखो ये 9वीं पे कितना आ गया वो 5वीं सीढ़ी, और 10वीं पे आ गया 6ठी सीढ़ी। अब 11वीं देखो वो 3 छलांग क्या करेगा वापस उतरेगा, तो ये आ गया 6 प्लस 3 बराबर 9। इसका मतलब ये हुआ कि बंदर 11 छलांग लगाएगा तब जाके वो नवी सीढ़ी को क्रॉस करेगा, एक नवी सीढ़ी पे पहुंच जाएगा। नेक्स्ट, अब दो बड़ा इसका दूसरा सवाल, बंदर अभी कहां पहुंच गया नवी सीढ़ी पे, यहां से पानी पी के वो वापस पहली सीढ़ी पे आना चाहता है। ठीक है, शर्त क्या इसमें कि वापस आते समय पानी पीकर जब वापस आएगा तो पहली छलांग में 4 सीढ़ी चढ़ता है और दूसरी में 2 सीढ़ी उतरता है। तो देखो यहां से 4 सीढ़ी चढ़ेगा, 1 2 3 4, तो पहली छलांग में यहां से लेके बंदर यहां गया, ये हमारी पहली छलांग हो गई। ठीक है, अब बंदर यहां से दूसरी छलांग में वापस 2 सीढ़ी नीचे उतरेगा, तो यहां से देखो 1 2 सीढ़ी हो गई, ये हमारी होगी दूसरी। देखो पहली छलांग में बंदर कहां आ गया 5वीं पे, और दूसरी छलांग में 7वीं सीढ़ी पे आ गया। फिर यहां से 4 सीढ़ी वापस जाएगा, तो यहां से देखो 4 सीढ़ी, अब यहां से आएगा वो देखो 1 2 3 4, जैसे छलांग लगेगा तीसरी, तो देखो 1 2 3 4 हो गई है, तीसरे छलांग में वो आ जाएगा तीसरी सीढ़ी, ये तीसरी छलांग में आ गया इस तीसरी सीढ़ी पे। फिर चौथी छलांग लगाएगा 2 सीढ़ी वापस जाएगा, ये सीढ़ी, ये छलांग हमारी चौथी हो गई, तो 5वीं सीढ़ी पे आ गया। फिर वापस ऊपर चढ़ेगा तो
4 सीढ़ी ऊपर, ये 1 2 3 4 सीढ़ी हो गई, तो अगली छलांग यहां से लगाएगा, यहां जाएगा। ये कौन सी होगी छलांग? 5वीं। तो देखो बंदर पानी पीकर वापस आएगा, पहली छलांग पे कहां आया? 5वीं सीढ़ी पे, दूसरी छलांग में 7वीं पे, तीसरी छलांग में 3री पे, और चौथी छलांग में 5वीं सीढ़ी पे, और इस 5वीं छलांग में वो आ गया पहली सीढ़ी पे। तो बंदर 5 छलांग में ऊपर आ जाएगा, ऊपर आता है। बड़ा अच्छी तरह समझ में आ गया आपके ये। नेक्स्ट देखो इसका तीसरा, इस तीसरे में क्या लिखा आपकी, देखो पुस्तक में पढ़ना कि सीढ़ी उतरता है उसको ऋणात्मक और सीढ़ी चढ़ता है उसको धनात्मक। अब हमारा ये फॉर्मेट है कि 3 सीढ़ी उतर गया, 2 सीढ़ी चढ़ गया, 3 सीढ़ी उतर गया, 2 सीढ़ी चढ़ गया, ये क्रम चलेगा। अंत में क्या आना चाहिए? -7। तो इसको अपन को इस क्रम को पूरा करना है। इसी प्रकार देखो 4 सीढ़ी चढ़ गया, 2 सीढ़ी उतर गया, 4 सीढ़ी चढ़ गया, 2 सीढ़ी उतर गया, अंत में कितना आना चाहिए? 8। इसको अपन को पूरा करना है, इस कार्यस्थान को पूरा करना है, और तब तक करना है कि जब तक -8 नहीं आ जाए। तो कैसे करेंगे बेटा? देखो ये माइनस का 3, ये क्या है? -3 है, 3 सीढ़ी उतर गया, 2 सीढ़ी चढ़ गया, फिर 3 सीढ़ी उतर गया, 2 सीढ़ी चढ़ गया, फिर 3 सीढ़ी उतर गया, फिर 2 सीढ़ी चढ़ गया, फिर 3 सीढ़ी उतर गया, 2 सीढ़ी चढ़ गया। अब हिसाब लगा दो, -3 और प्लस का 2, तो ये हो गया -1। यहाँ पे कितना हो गया? -1। अब यहाँ पे देखो ये -3 तो -4 हो जाएगा, ये माइनस कितना हो गया? 7। फिर देखो ये 3 सीढ़ी उतर गया और 2 सीढ़ी चढ़ गया। हमें माइनस का 8 लाना है, तो देखो माइनस कितने के? माइनस का ये 1 बच गया, फिर माइनस का देखो ये 1 बच गया, फिर ये माइनस का 1 बच गया, फिर ये माइनस का 1 बच गया, फिर ये माइनस का 1 बच गया। तो ये हो गया माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। अब फिर यहाँ जाएगा माइनस का 3 सीढ़ी उतर गया। तो देखो -1, -3 + 2 है तो माइनस का 1 बच गया, फिर यह माइनस का 1 बच गया, फिर यह माइनस का 1 बच गया, और यह भी माइनस का 1 बच गया, और यह भी माइनस का 1 बच गया। तो -1, -2, -3, -4, -5, हमें लाना माइनस का 8, ये आ गया फिर -3। अब देखो इसका B, अब इस फॉर्मूले को पूरा करते हुए अपन को लाना प्लस का 8। देखो 4 सीढ़ी चढ़ता है, 2 सीढ़ी उतरता है, तो 4 में 2 गया, 2 बच गया, फिर 4 सीढ़ी वो चढ़ता है और 2 सीढ़ी उतरता है। तो देखो 4 से 2 गया तो कितना बच गया? 2, फिर 4 से 2 गया 2, तो देखो बेटा ये 2 और 2 कितने हो गए? 4। हमको लाना 8, तो फिर हम 4 + 4 - 2 नहीं लिखेंगे अब, क्योंकि 4 में 2 लिखेंगे तो ये भी कितना हो गया? 2, 2 और 2 4, 2 6 हो जाएगा। हमें कितना लाना? 8। देखो 4 - 2, 2 बच गया, ये रहा 4 - 2, फिर प्लस का चिन्ह, 4 - 2, फिर 2 बच गया। तो इसका उत्तर 2, इसका उत्तर 2, 2 और 2 कितने गए? 4। अब हमें लाना 8, तो 8 में से 4 कम कर देंगे, ये 2 + 2 और 2 कितना हो गया? ये 4 हो गया ना, 4, तो ये 4 कम कर देंगे तो कितना बच गया? 4। तो यहां तक करेंगे हम सवाल को। अब देखो इस फॉर्मूले 4 - 2 + 4 - 2 और प्लस का क्या लिखेंगे? 4, तो ये उत्तर कितना आ जाएगा हमारा? 8। अब आप ध्यान देना, ये हमारा आंसर आ गया